कल का सवाल था, केंद्र सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ऑप्शन थे 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है, 14 अप्रैल। अब स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। अप्रैल 2021 में बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एमडी के रूप में किसने इस्तीफा दिया? मोहित बर्मन, करण पॉल, जहांगीर वाडिया, सुनील दुग्गल। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन है थर्ड नंबर, जहांगीर वाडिया। जहांगीर वाडिया ने नुस्ली वाडिया समूह की फ्लैगशिप बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एमडी के रूप में इस्तीफा दिया है। बॉम्बे डाइंग के एमडी के रूप में उनका कार्यकाल 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था, जिस पर वे अप्रैल 2011 से सेवारत थे। जे वाडिया ने इससे पहले मार्च 2021 में वाडिया समूह नियंत्रित एयरलाइंस गो एयर के प्रबंध निदेशक के पद में इस्तीफा दिया था। देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किसने दिल्ली और हैदराबाद में एक डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहक सामान को सुरक्षित रूप से उठाया जाता है और पहले से अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, स्पाइस जेट, गो एयर, इंडिगो या विस्तारा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन थर्ड नंबर सही है दोस्तों, इंडिगो। इंडिगो ने दिल्ली और हैदराबाद में एक डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहक सामान को सुरक्षित रूप से उठाया जाता है और पहले से अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इंडिगो मुंबई और बेंगलुरु में कार्टर पोर्टर के साथ साझेदारी में 6 बैग पोर्ट नाम की सुविधा भी शुरू करेगा। अगला सवाल। अडानी एंटरप्राइजेज ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से किस राज्य में 169.10 करोड़ की हाईवे परियोजना हासिल की है? ऑप्शन देख लीजिए, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या असम। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर ऑप्शन, ओडिशा। अडानी एंटरप्राइजेज ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से ओडिशा में 169.10 करोड़ की हाईवे परियोजना हासिल की है। यह अनुबंध अडानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (ARTL) ने जीता है। यह HAM संकर वार्षिकी विधा पर ओडिशा में रायपुर विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के तहत NH 130 CD रोड के 6 लेन बदाकुमारी कार्की खंड का विकास करेगा। इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है, पहली बार खगोलविदों ने नासा के चंद्र एक्स-रे वेधशाला का प्रयोग करते हुए किस ग्रह से एक्स-रे विकिरण का पता लगाया है? ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शुक्र। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर ऑप्शन, यूरेनस। खगोलविदों ने नासा के चंद्र एक्स-रे वेधशाला का प्रयोग करते हुए यूरेनस से एक्स-रे विकिरण का पता लगाया है। शोधकर्ताओं ने यूरेनस पर पहले 2002 में और उसके बाद में 2017 में एक्स-रे विकिरण की पुष्टि करने के लिए चंद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया था। पहले अवलोकन से एक्स-रे की स्पष्ट पहचान की गई और दूसरे अवलोकन में एक्स-रे की एक संभावित चौंध मिली थी। देखते हैं अगला सवाल। अप्रैल 2021 में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? थर्ड नंबर ऑप्शन, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 3 अप्रैल 2021 को रिपोर्टर जो पत्रकार हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया और उनको बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा कर दी है। सरकार ने राज्य के हर जिले में पत्रकारों के लिए एक टीकाकरण केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 4 अप्रैल 2021 तक उत्तराखंड में कोविड के 2404 सक्रिय मामले थे। देखते हैं अगला सवाल। अप्रैल 2021 में सेविला में आयोजित 2020 कप के फाइनल में प्रतिद्वंद्वी एथलेटिक बिलबाओ को 1-0 से हराकर किसने कोपा डेल रे खिताब जीता? ऑप्शन देख लीजिए, रियल सोसिदाद, विलारियल CF, FC बार्सिलोना और CA ओसासुना। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, रियल सोसिदाद। अप्रैल 2021 में सेविला में आयोजित 2020 कप के फाइनल में प्रतिद्वंदी एथलेटिक बिलबाओ को 1-0 से हराकर रियल सोसिदाद ने कोपा डेल रे खिताब जीता था। सोसिदाद ने अपने इतिहास में पहले केवल 2 बार, कब? 1909 और 1987 में अपनी आखिरी बड़ी ट्रॉफी में कोपा डेल रे जीता था। कोपा डेल रे रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित स्पेनिश फुटबॉल में एक वार्षिक नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला सवाल।
वांकानेर दिग्विजय सिंह झाला का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए राजनीति, अभिनय, क्रिकेट या पत्रकारिता। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 राजनीति। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकानेर के विधायक दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया है। वे 1982 से 1984 तक देश के पहले पर्यावरण मंत्री थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। झाला 1962 से 67 तक वांकानेर से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में और 1967 से 71 तक स्वतंत्र पार्टी के सदस्य के रूप में विधायक थे। अगला सवाल, केंद्र ने योजना की शुरुआत के बाद से 23 मार्च 2021 तक 1.14 लाख से अधिक खातों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कितने रुपए की राशि स्वीकृत की है? ऑप्शन है 22,282 करोड़, 23,382 करोड़, 24,484 करोड़ या 25,586 करोड़। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर ऑप्शन सही है, 25,586 करोड़। केंद्र ने योजना की शुरुआत के बाद से 23 मार्च 2021 तक 1.14 लाख से अधिक खातों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 25,586 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान देते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना को 2025 तक बढ़ाया गया है। देखते हैं अगला सवाल, किसने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन देखिए, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, हर्षवर्धन या नरेंद्र मोदी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? थर्ड नंबर ऑप्शन, हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य है स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते ध्यान के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना। उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य नीति की छाता योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान प्रस्तावित है। देखते हैं अगला सवाल, निम्न में से किसको आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में, ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में घोषित किया गया है? लेट्स ग्रो, गर्ल गैंग, गर्ल ऑफ फायर और कॉन्फिडेंट। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर ऑप्शन, गर्ल गैंग। न्यूजीलैंड के गायक गिन विगमोर के एक ट्रैक, गिन विगमोर का गाना है गर्ल गैंग, को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के ऑफिशियल सॉन्ग, आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाना है। विश्व कप का साउंड ट्रैक आइवरी, उनका चौथा एल्बम जो कि 2017 में रिलीज हुआ था, जिसमें गर्ल गैंग शामिल है, की रिलीज के साथ मेल खाने के लिए बनाई गई एक परियोजना विगमोर का नाम भी था। देखते हैं अगला सवाल, मार्च 2021 में निम्न में से किसने अमित चड्ढा को कंपनी का सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, लार्सन एंड टूब्रो, टेक महिंद्रा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सेकंड नंबर ऑप्शन, एल&टी टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अमित चड्ढा को कंपनी का सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अमित चड्ढा ने 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी एलटीटीएस के सीईओ और एमडी का पदभार संभाल लिया है। अपने उत्थान से पहले चड्ढा डिप्टी सीईओ और पूर्णकालिक बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। चड्ढा 2009 में एलटीटीएस में शामिल हुए और एलटीटीएस की कार्यकारी प्रबंधन टीम के मुख्य सदस्य थे। देखते हैं अगला सवाल, निम्न में से किसने अफगानिस्तान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए समान पहुंच बढ़ाने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन जीपीई से वित्त पोषण में अतिरिक्त 25 मिलियन यूएसडी के आवंटन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आईएमएफ, सेकंड है विश्व बैंक, थर्ड है एडीबी और फोर्थ है एआईआईबी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान में विशेष रूप से लड़कियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में समान पहुंच बढ़ाने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन जीपीई से वित्त पोषण में अतिरिक्त 25 मिलियन यूएसडी के आवंटन की मंजूरी दी है। नया अनुदान 100 अतिरिक्त स्कूलों के निर्माण में मदद करेगा, लड़कियों के लिए शिक्षा में सुधार और शिक्षा में मदद करेगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि का समर्थन करेगा। देखते हैं अगला सवाल, अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल का पद किसने छोड़ा है? ऑप्शन है एम के जैन, अमिताभ घोष, बीपी कानूनगो और एमडी पात्रा। सही जवाब हो जाएगा इसका थर्ड नंबर ऑप्शन, बीपी कानूनगो।
भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल बीपी कानूनगो ने शुक्रवार 2 अप्रैल 2021 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद को छोड़ दिया। उन्होंने अप्रैल 2017 में केंद्रीय बैंक के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें 3 अप्रैल 2020 से 1 साल का विस्तार दिया गया। महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव केंद्रीय बैंक के अन्य उपराज्यपाल हैं। अगला सवाल देखते हैं। विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने यूएसडी मिलियन लगभग 2190 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन देख लीजिए, 100 मिलियन यूएसडी, 200 मिलियन यूएसडी, 300 मिलियन यूएसडी या 400 मिलियन यूएसडी। इससे आइडिया लग गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 300 मिलियन यूएसडी। विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए 300 मिलियन यूएसडी लगभग 2190 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अमृतसर और लुधियाना के लिए पानी के नुकसान को कम करना है। अमृतसर परियोजना में गांव वल्लाह में 440 MLD मिलियन लीटर पर डे जल उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस शहर में अपने पूर्ववर्ती मुख्यालय रिलायंस सेंटर को 1200 करोड़ रुपए में यस बैंक को बेचा है? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, नासिक या नागपुर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सांता क्रूज मुंबई में अपने पूर्ववर्ती मुख्यालय रिलायंस सेंटर को 1200 करोड़ रुपए में यस बैंक को बेचा है। बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग निजी ऋणदाता के ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा। इसी बिक्री के बाद यस बैंक का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपोजर 2000 करोड़ रुपए तक कम हो गया है। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। करंट जीके को लेके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको साथ साथ नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आज का सवाल है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोविड-19 से लड़ने के लिए सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए। ऑप्शन 1 है कोरोना, 2 है करुणा और तीसरा है कोविदना। सही जवाब कमेंट करके बताइएगा। और कल मिलेंगे हम 6 अप्रैल के करंट जीके के साथ में। इसी तरह रेगुलर अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।